नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश आर्थिक मोर्चे पर एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां हर डॉलर की कीमत बढ़ गई है और हर फैसला देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ गया है। इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। अपील भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा है। सवाल सीधा है, क्या देश एक साल तक सोने की खरीद कम कर सकता है? क्या शादियों की चमक थोड़ी हल्की करके भारत अपनी विदेशी मुद्रा बचा सकता है? पीएम ने पूछा है, क्या हम एक साल तक शादियों में सोने की खरीदारी नहीं टाल सकते? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक मजबूत अर्थव्यवस्था देने के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है। तेल महंगा हो रहा है, समुद्री रास्ते असुरक्षित हो रहे हैं और भारत जैसे आयात निर्भर देश पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से आता है और बदले में देश की विदेशी मुद्रा भंडार चली जाती है। ऐसे समय में जब युद्ध, तेल संकट और वैश्विक अस्थिरता से अर्थव्यवस्था पर दबाव है, तब पीएम का संदेश सिर्फ आर्थिक सलाह नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का आह्वान माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह, क्या हमारी परंपराएं देश की आर्थिक संप्रभुता से बड़ी है? क्या शादियों की चमक हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा से ऊपर है? ये वो तमाम सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक रिएक्शन भी आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। नहीं, मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला है अपनी जगह। बट जैसे मार्केट अगर गिरता है, जैसे गोल्ड का रेट और गिरता है, तो अगर गिरते में अगर अच्छे रेट में मिल रहा है तो फिर खरीदना चाहिए लोगों को, अपने पास एसेट के तौर पे उसको रखना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया किया है। इससे क्या है, अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी भी कितनी पड़ रही है और जो अपने पेट्रोल और डीजल के दाम जो युद्ध के कारण उसमें इम्पैक्ट पड़ा है, उससे ये फैसले से बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखिए, आपको यह भी बता देते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। जी हां, सोना ना खरीदने की अपील की है। कम से कम एक साल तक सोना ना खरीदने का आग्रह किया है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी की ये अपील सामने आई है। जी हां, तो आपको बता दें, कम से कम एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील पीएम की तरफ से की गई है। कम से कम एक साल तक सोना ना खरीदे। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम करने को कही गई है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस, मेट्रो, कारपूलिंग, ईवी को प्राथमिकता दे, यह भी कहा गया है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी ने यह अपील की है। अब देखिए, दूसरी बात क्या है, वर्क फ्रॉम होम की वापसी। जी हां, निजी कंपनियों और दफ्तरों से पीएम मोदी ने अपील की है, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स करें ताकि ईंधन की खपत में कमी लाई जा सके। जी हां, वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल और डीजल की खपत ऐसे कम हो सकती है। विदेश की यात्रा टालना, यह भी कहा है पीएम ने, तो ईंधन की बचत होगी क्योंकि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, बस, मेट्रो, कारपूलिंग होगी, ईवी को प्राथमिकता देने से होगी। इसके अलावा जो मीटिंग्स हैं वो भी जो वर्चुअल मीटिंग है वो करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। ये कहा है पीएम ने कि वर्चुअल मीटिंग करें, मतलब, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति थी, उस तरफ से किस तरह से मैनेज किया गया था चीजों को, वैसे ही मैनेज करने की बात कही गई है। निजी कंपनियों और दफ्तरों से पीएम ने कहा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम को करें और वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स पर ध्यान दें। इसके अलावा जो स्वदेशी उत्पादों पर जोर देने की बात भी कही गई है और साथ ही साथ जो विदेशी यात्रा है उसको भी थोड़ा रोकने की बात कही गई है। जी हां, ताकि ईंधन की खपत कम हो, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा खाने के तेल का जो कम इस्तेमाल है वो भी कहा जा रहा है कि आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च कम हो सके। जी हां, विदेशी यात्राओं को टालने की बात कही गई है, प्राकृतिक खेती की बात कही गई है, रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो कम करें, प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं, ये भी कहा गया है किसानों से। तो कुल मिलाकर अपील यहां पर सबसे है, एक आम आदमी से, किसानों से, व्यापारियों से, सबसे। पीएम ने यह अपील क्यों की है, ये नौबत क्यों आई है, इसको भी आप समझिए। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत ज्यादातर सोना और खाद्य तेल विदेश से आयात करता है। जब हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो जो डॉलर में हमें पैसे देने होते हैं, भारत का अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बाहर चला जाता है। इससे रुपया कमजोर होता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। यही वजह है कि पीएम ने यह अपील की है, क्योंकि युद्ध लगातार जारी है और जिस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध अभी खत्म होगा। पीएम ने क्यों अपील की है? व्यापार घाटा कम करना, भारत का इंपोर्ट जो है उसको व्यवस्थित करना, क्योंकि इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। कच्चे तेल के बाद सोना और खाद्य तेल पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। सोना और खाद्य तेल का आयात कम होने से देश का व्यापार घाटा कम होगा, देश आर्थिक रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और वैश्विक अस्थिरता। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें अस्थिर है। युद्ध जैसी स्थिति में सप्लाई चेन बाधित होती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जनता अपनी बचत सोने में ब्लॉक करने के बजाय दूसरे उत्पादों में लगाए, ये भी एक तरह से अपील जो है वो की गई है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लाने की बात की गई है, क्योंकि खाद्य तेल के मामले में भारत अभी मलेशिया और इंडोनेशिया पर निर्भर है। घरेलू किसानों को बढ़ावा देना ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके, मतलब हमें कम से कम खरीदने की जरूरत पड़े, यह भी कहा गया है। अब निवेश का जो नजरिया है वो बदलने की बात कही गई है। गोल्ड खरीदकर
उसे तिजोरी में बंद रखने के बजाय वित्तीय योजनाओं में निवेश करें। इसको लेकर देखिए कुछ सर्वे हमने किए, वो सर्वे भी आपको फटाफट बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर आपका क्या कहना है? ये जो सवाल है, जो सर्वे है, पहला हमने ये किया, इसका जवाब क्या क्या आया है वो भी आप देख लीजिए। देश हित में सही फैसला है, 56% कह रहे हैं कि देश हित में ये सही फैसला है। कुछ हद तक सही है, 9% ये भी कह रहे हैं कि कुछ हद तक सही है। आम लोगों पर असर पड़ेगा, 19% ये भी कह रहे हैं सहमत नहीं है, 16% ये भी कह रहे हैं कि सहमत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो हमने क्या किया, क्या मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ते वैश्विक संकट के समय लोगों को अपनी लग्जरी खरीदी जो है वो सीमित करनी चाहिए, जो लग्जरी आप खरीदते हैं? हाँ, समय की जरूरत है, 34%। केवल महंगाई खरीदारी रोकनी चाहिए, महंगी जो चीजें, 31%। इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 5%। सरकार को पहले दूसरे खर्च कम करने चाहिए, 30% वो भी हैं जो कह रहे हैं सरकार को दूसरे खर्च कम करने चाहिए। भारत में शादियों में सोने की परंपरा बहुत मजबूत है, क्या लोग 1 साल तक इसमें कटौती कर पाएंगे? ये सबसे अहम सवाल जो हमने सर्वे में किया। अब जवाब क्या आया है? हाँ, आसानी से। 26% लोग मानते हैं कि हाँ, आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी। 31% लोग ये भी कहते हैं बिल्कुल नहीं। 32% है बिल्कुल नहीं, केवल बड़े शहरों से संभव है, 11% लोग ये भी कह रहे हैं। इसके अलावा अब एक और सर्वे जो हमने किया, चौथा सवाल, अगर सोने की खरीद कम होती है तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। 52% लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा फायदा होगा। थोड़ा फायदा होगा, 22% लोग ये भी मानते हैं कि हाँ थोड़ा फायदा होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 26% लोग हैं जो कह रहे हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है, 52%, आधे से ज्यादा कह रहा है बहुत फायदा होगा। अब सवाल ये भी सर्वे, क्या सरकार को सोने की बजाय डिजिटल गोल्ड, निवेश योजनाएं या दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए? अब देखिए इसका क्या जवाब आया है। हाँ, ये बेहतर विकल्प है। 36% लोग कह रहे हैं हाँ ये बेहतर विकल्प है, केवल निवेश के लिए ठीक है। 10% लोग ये भी कह रहे हैं केवल निवेश के लिए ठीक है, लोग सोना ही पसंद करेंगे 36%, कह नहीं सकते 18%। तो ये वो सर्वे जो हमने किए। अब मेरे साथ दो खास मेहमान, मिताली निकोरे अर्थशास्त्री और रजत मिश्रा अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का और बहुत शुक्रिया भी अपना वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास रजत मिश्रा जी आ रही हूं, क्योंकि सवाल अहम है। पीएम, अब देखें अगर हम, जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद जिस तरीके से पीएम यहां पर ने सारी बातें कही है, इसका आप निचोड़ क्या लगाते हैं? क्या क्यों पीएम को ऐसे आना पड़ा है अब युद्ध के बीचों बीच और पीएम ने ये बातें कही हैं? कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक्चुअली बहुत समय से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसमें डिमांड साइड एक फैक्टर है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत सप्लाई साइड से आ रही थी। जो क्योंकि हमें पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हैं, अभी आज के दिन भी हमें देखने को ये चीज काफी ज्यादा मिली, और हम ऑन एवरेज जो आगे का प्राइस देखेंगे, जो पहले कभी 60-65 हुआ करता था, अब वो हमें कई सालों तक एवरेज प्राइस 80, 85, 90, 100 के अराउंड तक रहेगा। और ये जो एक इनपुट कॉस्ट है, ये सारी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट को ओवरऑल बढ़ा देगी। और चूंकि ये हम इंपोर्ट करते हैं, इसमें से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, एलएनजी हो गया, गैस हो गया, वो इंपोर्ट किया जाता है, उससे फर्टिलाइजर का जो खर्चा है वो बढ़ता है। फर्टिलाइजर 2-3 तरह से काम आता है, एक तो सप्लाई साइड से उसमें इश्यू आ रहा है, तो उसके कारण ओवरऑल कमी भी आएगी और कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो फ्यूल और एनर्जी जो हमारे ओवरऑल कंट्री को, इंडस्ट्रीज को ड्राइव करता है, वहां पर हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। और ये चूंकि सारा का सारा बाहर जाएगा, मतलब पैसा हम बाहर भेजते हैं, और रुपये की हालत इसके कारण खराब हुई है, और रुपये की हालत खराब होने के कारण ये सिचुएशन और खराब हुई है, मतलब एक विशियस साइकिल बन गया है, जिसके कारण हमें लगातार ये प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। अब इसमें गोल्ड एक ऐसा जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसको हाईलाइट किया और वो बताया, उनके हिसाब से या सरकार के हिसाब से ये एक लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको सरकार चाहती है कि कर्ब किया जाए। लेकिन ये एक मतलब ये एक बहुत टची सब्जेक्ट है इंडिया के लिए और भारतीयों के लिए, बिकॉज गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ लग्जरी के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। गोल्ड कल्चर का, सोसाइटी का और एक आइडेंटिटी का एस्पेक्ट होता है। मतलब अगर शादी में ये चीज नहीं दी जाती है दोनों साइड से, मतलब, और चूंकि भारत में पैट्रियार्की थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए महिलाओं के केस में ये और ज्यादा हो जाता है कि अगर लड़की वालों के साइड से ज्यादा गहने नहीं आ रहे हैं तो शादी में जरूर दिक्कत आ रही है। ये जो समस्याएं हैं, इसको लोग कर्जा लेकर भी सोना खरीदते हैं और आगे देते हैं। इसके अलावा जो गोल्ड है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सिर्फ लोन का डेटा देखेंगे, जो गोल्ड लोन का डेटा है, पिछले साल 2 साल में
गोल्ड लोन लेने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ी है, जो इंडिकेट करता है कि गोल्ड का इस्तेमाल करके लोग, चाहे वो हेल्थ के खर्चे हो रहे हों, तबियत खराब हुई हो उसके कारण हो, या फिर और महंगाई के कारण जो इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये कुछ हद तक ऐसा भी है कि सरकार अपनी कुछ चीजें नागरिकों से उम्मीद करना चाह रही है कि अगर वो कंट्रोल करते हैं ठीक है, मैं ओवरऑल आती हूँ स्केल रजत जी, पे। आपके पास महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। मिताली जी, मैं आपको भी चर्चा में ले आती हूँ। ये बातें जो पीएम ने कही हैं, उससे कहीं ना कहीं जब हमने सर्वे किया तो गोल्ड को लेकर लोगों का जो सेंटिमेंट है वो बहुत बड़ा है यहाँ पर, भारत की अगर आप बात करें। और जिस तरीके से गोल्ड की यहाँ पर खरीदारी होती है, 1 साल तक अपील की है पीएम ने। इसके अलावा विदेश यात्रा, चलिए वो तो टाली जा सकती है, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चलिए हम देश में ही घूम लेते हैं, गर्मी की छुट्टी आने वाली है। लेकिन ये जो गोल्ड पर बात है वो कैसे टैकल होगा, और दूसरी बात, सरकार की तरफ से क्या और कदम उठाए जा सकते हैं इस पूरे सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए, जो कि अब तक हमें नजर आ रहा है ये सरकार की एक्चुअली सफलता ही है जो अब तक हम बैलेंस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो धन्यवाद मुझे डिस्कशन में लाने के लिए। आप ये देखिए कि कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट किया, उसके कुछ ही घंटों बाद सरकार की तरफ से एक आंकड़ा आया जो कि मैं सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि 1400 करोड़ पर डे का सरकार खर्चा उठा रही है ताकि पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं, ताकि डीजल की प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं, ताकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं। ये एक तरह से सरकार का सेफ्टी नेट है, 1400 करोड़ रुपए प्रतिदिन का। अब ये जो खर्चा है, अगर आज हम अपना यूसेज कम नहीं करेंगे, आज हम अपना वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, आज अगर हम डिफरेंट चॉइसेस नहीं करेंगे, अगर कहीं पर आपको फ्लाई करना है और वही मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है, तो वो मीटिंग आज के दिन में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे ऑनलाइन करें। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस एक तरह से कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कि देखिए, मैं आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके ऊपर एक्चुअली प्राइसेस अभी भी नहीं बढ़ी हैं, लेकिन एक तरह से वॉलंटरी सपोर्ट वो पूरे देश का चाहते हैं कि कैसे हम इस 1400 करोड़ को कम करके इसे कैसे हम कम करें, और इसे तभी कम कर सकते हैं या तो प्राइस बढ़ाई जाए या फिर क्वांटिटी कम करी जाए, डिमांड कम करी जाए। तो यहाँ पे एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की अपील की क्वांटिटी कम करी जाए। अब दूसरा जो पॉइंट है गोल्ड के ऊपर, आप ये देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में रुपी का जो परफॉर्मेंस है, रुपी का परफॉर्मेंस सारे एशियन मार्केट्स के कंपैरिजन में वर्स रहा है। रुपी का जो फॉल है, ये बात फैक्ट्स हैं कि रुपी का जो फॉल है ये सबसे ज्यादा रहा है, और आज रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट हमारा 95 पर चल रहा है, 96 की तरफ जा रहा है। अब जब ये होता है तो ये सिचुएशन है कि हमारी जो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रही हैं, वो अब इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर्स में हमें वो मिलती हैं, और जब रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट कम होता है, जब हमारी करेंसी वीक होती है, तो वो ऑलरेडी जो 1400 करोड़ रुपए हम पर डे खर्च रहे हैं, वो और ज्यादा सिर्फ रुपी के वीकनिंग की वजह से और ज्यादा वो बिल बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से ये जो गोल्ड इज आवर नंबर 1, मतलब गोल्ड वो एक नंबर 1 कमोडिटी है जिस पे फॉरेन एक्सचेंज भारत के लोग खर्च करते हैं। तो आज के देश में, आज के डेट में अगर हमारे देश पर एक संकट आ रहा है, तो जैसे ऑपोजिशन ने कहा है कि ये मोदी जी हमें कहाँ ले आए हैं, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। ये हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल संकट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये क्रिएट करी है सिचुएशन, और इस सिचुएशन से लेकिन जूझने के लिए हमें एक देश एकजुट होके देश के हित को ऊपर रखना होगा। और अगर इसका मतलब है कि हमें थोड़ा कम गोल्ड खरीदना हो, तो हमें कम लेना होगा, क्योंकि रुपी को स्ट्रॉन्ग करना आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है, और वो केवल सरकार नहीं मैनेज कर सकती। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा रजत जी, ये कितना, मतलब ये जो तमाम बातें पीएम ने कही है, अच्छा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, जैसे कि अब वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, घर से ही काम होना चाहिए, ये तो और अच्छी बात है, इससे पर्यावरण भी बेहतर होगा। पेट्रोल डीजल की तो चलिए हम बात कर ही रहे हैं, जो विदेशी यात्रा वाली बात कही गई है, जो गोल्ड की बात कही गई है, आपको क्या लगता है कि अगर इन तमाम चीजों को लोग सचमुच माने तो कितना फर्क पड़ेगा और उसका रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिल सकता है?
खुशबू जी, ऐसी कोई भी चीज जो जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसको कम करती हो और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो, या फिर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करती हो, हम हमेशा उसके सपोर्ट में रहते हैं। समस्या एक्चुअली यहाँ पर इसलिए आ गई है कि अगर ये चीज हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है तब प्रॉब्लम आ जाती है। जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर अगर वर्क फ्रॉम होम किया जाता है तो ओवरऑल आउटपुट उसका थोड़ा सा डिक्रीज होता है। और अभी भी बहुत जगह ये चीज प्रॉपरली कर पाने के लिए नहीं हो पा रहा है। मतलब जो एक्चुअल सेटअप होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, वो अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। आप ओवरऑल गिग इकोनॉमी हमारी देख लीजिए, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे अभी भी सेक्टर्स हैं जहां कुछ सेक्टर्स अच्छा, डेफिनेटली वर्क फ्रॉम ठीक है होम रजत जी, करनी मैं चाहिए। आती हूँ सर, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इश्यूज है, उसको ठीक करा लेते हैं, फिर आती हूँ आपके पास। मिताली जी भी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा मिताली जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है, जिस तरह से गोल्ड में और बाकी चीजों की बात जो कही गई है, कुल मिलाकर कितने वक्त में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? और लोग जो हैं अगर कॉपरेट करते हैं और सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जाते हैं, तो क्या सचमुच जो हमारा रुपया है वो मजबूत होगा? तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी इसको आंसर करना। आप ये देखिए कि एक साल में भारत में 700 से 800 टन गोल्ड की कंजम्पशन आज की डेट में है, और 90% ऑफ दिस गोल्ड ये इंपोर्टेड है। 90% इंपोर्टेड है। गोल्ड एक वो कमोडिटी है जो हमारा नंबर 1 इंपोर्ट है ऑयल के बाद। ऑयल के बाद अगर इंडिया अपना फॉरेन एक्सचेंज किसी भी चीज पर स्पेंड करती है, वो गोल्ड है। तो अगर हम इसे कम कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से, इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक, हम अपनी करेंसी को और स्टेबल बना सकते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए ही प्राइम मिनिस्टर ने एक साल की बात बोली है, क्योंकि 6 महीने में ही इस गोल्ड के कंजम्पशन को अगर हम 50% कर दें तो हम ऑलरेडी करेंसी में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हम जैसे 95 के लेवल पर हैं, तो हम 93 या 92 पर वापस पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स गोल्ड की इंडस्ट्री से बहुत सारे लाइवलीहुड्स, बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी सपोर्टेड हैं। मैं खुद भी काफी ऐसी फैक्ट्रीज में जा चुकी हूँ जहाँ पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये भी एमएसएमईज हैं, और यहाँ पे भी रोजगार की एक इम्पेरेटिव है। तो डेफिनेटली अगर सरकार का ये मानना है कि हमें गोल्ड का इंपोर्ट कम करना होगा, हमें गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाना होगा, तो ये भी जरूरी है कि उन सेक्टर्स में, उन जगहों पर जिन लोगों की रोजगार पर इंपैक्ट होगा इसकी वजह से, उन्हें एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी नेट दिया जाए और उन्हें सपोर्ट करा जाए रीस्किलिंग में, दूसरी इंडस्ट्रीज में काम लेने में, या फिर उनको एक ब्रिज लोन 1 साल का जरूर दिया जाए। जी ठीक है, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और रजत जी भी लगातार मेरे साथ है। रजत जी, आप अपनी बात भी पूरी करें। और दूसरी बात, आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कुछ हार्ड फैसले देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पीएम का सामने आना, इस तरह की बातें खुद करना, अब हम क्या उम्मीद करें कि कुछ कड़े फैसले भी देश के लोगों को देखने को मिल सकते हैं क्या? खुशबू जी, मिल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पहले भी संसद में कोविड जैसी समस्या आने की बात प्रधानमंत्री जी ने खुद कही है। और अगर हम दिवाली का समय देखें, जो कि अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन दिवाली के समय में स्पेशली धनतेरस के आसपास सोने की मांग वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर अभी हम इस समय कंट्रोल करते हैं तो उस समय वाली जो मांग है उसको एटलीस्ट प्रॉपर सप्लाई करने में, जिससे बहुत ज्यादा एक साथ हमारे पर बर्डन ना आए, इसके लिए कुछ सहायता मिल सकती है। और ओवर जो प्राइस इंक्रीज करने की बात हो रही है ऑयल और पेट्रोल पे, जो 1400 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है उसकी बात हो रही है, वो तो मैनेज करना पड़ेगा। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उस तरह का प्राइस बढ़ेगा। एटीएफ का प्राइस, प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल का प्राइस, गैस का प्राइस हमने बढ़ते हुए देखा है। नॉर्मल पेट्रोल और नॉर्मल डीजल का प्राइस अभी बचा हुआ है। आशंका है कि कुछ समय में वो भी चीज मिल जाएगी। दूसरा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमें रुपये को बैलेंस करना है और उसके साथ साथ गोल्ड का जो इश्यू आ रहा है उसको भी सॉल्व करना है, तो आप ये देखिए कि हम जो ओवरऑल गोल्ड इंपोर्ट करते हैं लगभग वो 70-80 बिलियन डॉलर का होता है एक साल में, जबकि सिर्फ पिछले ही महीने में भारत से जितना एफडीआई या एफआईआई वापस गया है उसकी संख्या 20 बिलियन डॉलर है। यानी कि लगभग उस पूरे गोल्ड के लिए जितना हम डॉलर देते हैं उसका 1/4। यानी जरूरी है कि हमें अपने जो इंटरनल सिचुएशंस है, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज है, उनको भी बेटर करने की जरूरत है, ताकि हम बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्ट कर सकें और जो शेयर मार्केट से पैसा जा रहा है वो वापस आ सके, एफडीआई के फॉर्म में भी और साथ ही साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मिताली जी, जो बातें लगातार कही जा रही हैं, अब देखिए ये देश के लोगों को समझना भी होगा कि ये हमारे लिए ही बेहतर है। मतलब ये कोई सरकार इसीलिए नहीं कर रही कि सरकार को फायदा हो, ये हमारे लिए ही चीजें स्मूथ हो, इसीलिए ये करने की जरूरत है।
बिल्कुल। और अगर आप कैटेगरीज देखें, मैं सिर्फ एसेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऑयल और गोल्ड ये तो बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो थोड़ी छोटी हैं लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ओवरसीज ट्रैवल, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बाहर जाना और उस पर ट्रैवल करना, नियरली $17 बिलियन हर साल भारतीय ओवरसीज ट्रैवल में स्पेंड करते हैं। 17 बिलियन। इसे भी अगर हम ना स्पेंड करें तो ये हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जा सकता है और हमारी कंट्री को सेफ बना सकता है, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकता है। सोचिए अगर ये $17 बिलियन भारत के बाहर नहीं लेकिन भारत के अंदर जो लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां पर स्पेंड करें, तो हमारे यहाँ जो जिन लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जो लोग एलपीजी खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कितना अच्छा होगा, उनकी कितनी बढ़ोतरी होगी। ये बहुत इस समय में हम एक वॉर लाइक स्टेट में है, हम एक पीस टाइम में नहीं है। और आई थिंक हम सबको ही अपना थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करना है इस बात पे कि हम अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन में है तो फिर हमें अपनी इकोनॉमी को भी बचा के आगे चलना है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैं कहूंगी कि लोगों की गलती नहीं है, लेकिन ये एक सिचुएशन बनी हुई है कि एजुकेशन के लिए बहुत लोग बाहर जाते हैं। नियरली 13% टोटल फॉरेक्स स्पेंडिंग आज की डेट में आउटसाइड एजुकेशन के लिए हो रही है। और यहाँ पर सरकार का अगेन एक इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम अपने देश में अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करें। उन्होंने ऑलरेडी ओपन अप करा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आके यहाँ पर कैंपस सेटअप करें ताकि हमारे लोग बाहर जाके इतना खर्चा ना करें, क्योंकि केवल फीस की ही बात नहीं है, वहां पे रहने खाने का खर्चा भी बहुत होता है। और इंडियन स्टूडेंट्स को आज आप देख रहे हैं कैसे ट्रीट किया जा रहा है। मतलब मैं सिर्फ प्रीमियम यूनिवर्सिटीज की नहीं लेकिन मैं मिड लेवल यूनिवर्सिटीज की भी बात कर रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी हायर एजुकेशन को भी स्ट्रेंथन करें, ताकि ये भी एक एरिया है जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा रजत जी, कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें पीएम ने कही हैं, जो बातें चल रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल कहां पर आ सकती है? किस बात को लोगों को मानने में ऐतराज हो सकता है, और अगर वो नहीं की गई तो फिर उसका इफेक्ट किस तरीके से देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर सिर्फ सोने की बात करते हैं तो ज्वेलर्स को सबसे पहले अभी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर वो डिमांड कम हो जाती है तो उनके लिए प्राइस कम होगा, उनकी बिक्री कम हो जाएगी, तो सबसे पहले वो विरोध करेंगे या एटलीस्ट उनके लिए समस्या क्रिएट होती है। इसके अलावा जो बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई होती हैं या जो छोटे लेवल पर काम कर रही होती है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जरूरी ये है कि सेंसिटाइज पहले किया जाए, मतलब सडन इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले किए कि सेंसिटिविटी आप क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन हो। जैसे मिताली जी काफी चीजें उन्होंने बताई कि क्या क्या चीजें जरूरत है और कैसे लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो एटलीस्ट वो जो अवेयरनेस जनरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अभी आज के समय में रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ चाहे वर्क फ्रॉम होम का फैक्टर हो या फिर बाकी और भी चीज हो जो इससे रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में लें। और जो अगर कोविड वाले सिचुएशन की हम वापस थोड़ी भी समझ, मतलब 1% भी अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ज्यादा जरूरी है कि जितने भी वहां पर लेसन हमने लिए थे उनको इंप्लीमेंट करें, ताकि जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, गिग इकोनॉमी में है, जो मिडिल सेक्टर में काम करते हैं या लोअर क्लास इसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड आते हैं, उनको ध्यान रखते हुए कहीं ज्यादा सरकार को डिसीजन लेने की जरूरत है। बिकॉज अपर क्लास फिर भी इस सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम और बाकी चीजें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मिताली जी, जो बातें कही गई है वो इतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो है नहीं। कुल मिलाकर अगर उसे किया जाएगा तो लाभ तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन जो अभी फिलहाल की सिचुएशन आपको लग रही है, ये जो पेट्रोल डीजल की बात भी लगातार कही जा रही है, अगर सब कुछ ऐसे स्मूथ रहा तो क्या ये माना जाए कि इनके दाम भी अभी बढ़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही स्थिर रह सकते हैं? मुझे ये लगता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट है। वो देख रहे हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं वो हमारी जनता में कितने लोग एक्चुअली मानेंगे और कितना अपना बिहेवियर नेचुरली बिना प्राइस इंक्रीज करे वो चेंज कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है उससे ही हमें पता चलेगा कि कितनी प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुने लोग और ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करें और अपना ट्रैवल कम करें, अपना यूसेज थोड़ा कम करें अपने ऑफिसेज में से। ये बात जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम जैसे लोगों पर है, क्योंकि हम अपने टीम को बोल सकते हैं, अपने ऑफिस को बोल सकते हैं कि मेरी टीम हफ्ते में 2 बार ही आएगी, मेरी टीम हफ्ते में 5 बार नहीं आएगी। तो एज अ लीडर, एज अ सीईओ मैं ये बोल सकती हूँ।
सिमिलरली कोई भी जो यहाँ पर सीईओज हैं, जिनके अपने स्टार्टअप्स हैं, जिनकी अपनी कंपनीज हैं, हम अपनी कंपनीज में बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर मीटिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप क्यों फिजिकली जा रहे हैं। वहां पर भी आप ऑनलाइन मीटिंग का कल्चर लेकर आए, वर्चुअल मीटिंग का कल्चर पूरे देश में लेके आए। लेकिन जो बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जी। जो बहुत सिग्निफिकेंट है, आपने गिग वर्कर्स की बात करी, इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करी, उन्हें एक सपोर्ट की बहुत हाँ, ये बहुत आपने ही बेहद अर्जेंटली महत्वपूर्ण बात बातें है। कही हैं। मिताली जी समय इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया मिताली जी आपका भी, रजत जी आपका भी, बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। बहरहाल पीएम ने कहा तो है, अब देखना ये है कि इसको कितना ज्यादा इंप्लीमेंट